कि इस 5-6 दिन में ज्ञान सुनकर जीवन में क्या अनुभूति हो रही है, इस गीत के द्वारा सुने। ज्ञान के चंदन। चंदन से महके जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महके जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से ओम शांति। कैसा फील हो रहा है 5-6 दिनों में? क्या अनुभूति हो रही है? कैसे आप सभी बोलिए? आनंद में सभी हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा बोलेंगे एक बार सभी, मैं आनंद में हूँ। बहुत अच्छा। आज का सब्जेक्ट लिखे, टाइटल मेडिटेशन द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान। आज इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मेडिटेशन, ध्यान, योग, इसका अर्थ क्या है,
मेडिटेशन करने की सही विधि क्या है और मेडिटेशन का तन और मन के स्वास्थ्य पर क्या असर, तो अच्छे से समझ लीजिए। आपकी रुचि का विषय है। इंग्लिश में कहते मेडिटेशन, हिंदी में कह देते योग, ध्यान। कई लोग समझते कि मेडिटेशन, योग माना कोई शारीरिक आसन, क्रियाएं, कसरत, एक्सरसाइज, पर नहीं। शारीरिक आसन, क्रियाएं वो फिजिकल हेल्थ के लिए होता है। जब हम भारत के प्राचीन योग की बात करते हैं तो मेडिटेशन योग माना याद। अच्छे से समझेंगे अभी। जब आत्मा सच्चे मन से अपने परम पिता को याद करती है तो कहते ध्यान हो रहा है, मेडिटेशन। योग शब्द मैथमेटिक्स में कहते तो जोड़ होता है। कहते ना कितना योग हुआ, संख्याओं का जोड़। तो अध्यात्म में भी योग माना जोड़, कनेक्ट। किसको जोड़ना? आत्मा के मन और बुद्धि की तार जोड़ना है अपने परम पिता परमात्मा के साथ। तार जोड़ने से क्या होता है? जैसे ये तार जुड़े तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। जब तार जुड़ जाती है तो जो परमात्मा के पास शक्तियां हैं, गुण हैं, खजाने हैं, वो आत्मा को प्राप्त होने लगते हैं। तो वन लाइन डेफिनेशन, योग शब्द का अर्थ होता है खुद को आत्मा निश्चय कर, परम पिता को याद करना, कनेक्ट करना, उनसे मिलन मनाना। और उस मिलन के द्वारा, मिलन माना मिल नहीं जाएंगे एक दूसरे में, पर मन और बुद्धि के द्वारा मिलते हैं और उसके द्वारा आत्मा अपने भीतर शिव बाबा की शक्तियाँ, खुशी, आनंद की अनुभूति करती है। कई लोग समझते हैं कि योग मेडिटेशन माना विचार शून्य होके बैठ जाना, जीरो हो जाना। पर शुरू दिन से आप आ रहे, एक भी दिन ये नहीं कहा कि आज थॉटलेस होना है, शून्य होना है, क्योंकि मन का काम है वो तो सोचेगा। मेडिटेशन माना, इंग्लिश में मैं बताती हूँ, बहुत अच्छी लाइन है, फिर हिंदी में उसको करेंगे। मॉनिटर्स का साउंड दे दें। मेडिटेशन माना to stop waste and negative thoughts and to create only purposeful, positive, highly spiritual, intoxicated thoughts. विचार शून्य नहीं हो रहे, पर किसको जीरो कर देना है? वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स।
इसीलिए आपको शुरू दिन से क्या बताया जा रहा है कि जिस दिन जो शिविर में इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, हर घंटे 1 मिनट ध्यान रख के उसको कर लीजिए। ये नहीं कह सकते कि 1 मिनट का समय भी नहीं है मेरे पास। ब्रह्मा कुमारी कहती जस्ट अ मिनट फॉर द सेल्फ। हर घंटे कितना मिनट करना? 1 मिनट भी कर लेंगे तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और फिर जैसा पॉजिटिव सोचेंगे वैसा जीवन बनता जाएगा। तो मेडिटेशन माना विचार शून्य नहीं होना है, साइलेंट करना है माइंड को, शून्य नहीं करना, साइलेंट कर देना है वेस्ट और नेगेटिव से, और ओनली पॉजिटिव पर्पसफुल हाईली स्पिरिचुअल थॉट्स क्रिएट करना। मेडिटेशन माना जैसे हम मनुष्यों से बात करते हैं, आपस में हम लोग बात करते हैं ना, वैसे मेडिटेशन में आत्मा बात करती है अपने परम पिता से, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द सुप्रीम। प्रेयर गाते, भक्ति करते तो आरती में कहते तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। कैसे भगवान माँ है, पिता है, फ्रेंड है, टीचर है, गुरु है, एक परम आत्मा से जीवन में सारे रिश्तों का अनुभव, टू एक्सपीरियंस ऑल रिलेशंस विद द सुप्रीम, ये मेडिटेशन है। तो क्लियर हुआ? बहुत इजी भाषा में बताया, कई बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझ लेते क्या है ध्यान। तो कोई शारीरिक आसन नहीं, कसरतें, प्राणायाम वो फिजिकल हेल्थ के लिए, पर आध्यात्म में वन लाइन में अगर डिफाइन करें तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, योग, जोड़, कनेक्शन, और उस मिलन के बाद आत्मा अपने भीतर परमात्मा की शक्ति। देखो तार कटा तो करंट हो गया ना, ऐसी तार कट जाती है परमात्मा से तो उसका करंट, उसकी खुशी, उसकी शांति आना बंद होती है और फिर बैटरी क्या हो जाती है? खाली खाली। ठीक है। अच्छा, दुनिया के अंदर बहुत प्रकार के मेडिटेशन की पद्धतियाँ चलती हैं। जो अभी आप सीखेंगे ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा सिखाया गया राज योग मेडिटेशन है। विधि क्या है वो आपको बताते, पर इतने दिन से आप आ रहे हैं, क्या डिफरेंस आपको अनुभव हो रहा है जो दुनिया में मेडिटेशन चलते और जो अभी आप सीख रहे हैं? एक तो आगे के भाई लोग शेयर करेंगे क्या डिफरेंस लग रहा है? हाँ जी, विदाउट माइक बोल दीजिए, फास्ट थोड़ा। हाँ जी, क्या डिफरेंस लग रहा है? एक आध लाइन में बताइए। चलिए हम बताते हैं, आपको ही बताएंगे एक आध लाइन में क्या डिफरेंस है 5-6 दिन में आप कर रहे हैं। हाँ जी, दूसरी जितनी भी पद्धतियां हैं उसमें शोर ज्यादा रहता है, इसमें साइलेंस है। अच्छा, और मेन डिफरेंस क्या नोटिस कर रहे हैं आप? चलिए हम बता देते हैं, अभी बैठिए बैठिए। फर्स्ट, इसके अंदर आप ध्यान से सुनिएगा, सुन रहे पीछे तक? पीछों को जगाना जरूरी होता है ना।
सुनिए, इस मेडिटेशन में जो मेडिटेशन का सोर्स है, जिससे हम शक्ति ले रहे हैं, वो कोई गुरु नहीं है, बॉडी नहीं है, मूर्ति, देवी देवता, प्रतिमा नहीं है। डायरेक्ट परम पिता सर्वोच्च, जिसका परिचय दिया पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार ज्योति स्वरूप। तो कितने भाग्य की बात है आप बेतिया निवासियों के लिए कि गुरुओं से नहीं। जैसे आप देखिए स्टेज पर जितने वॉट का बल्ब जलेगा उतनी करंट आएगी ना, यहाँ 0 का लगा देंगे तो क्या होगा। तो जिससे हम मेडिटेशन करते हैं उतनी शक्ति मिलेगी। गुरुओं को याद करेंगे, उनकी एनर्जी मिलेगी। देवी देवताओं को याद करेंगे, उनकी एनर्जी मिलेगी। और परम पिता को याद करेंगे, उससे जुड़ गए तो उनकी एनर्जी मिलेगी। तो भाग्य है सीधे सर्वोच्च से जुड़कर उनकी एनर्जी कैसे प्राप्त करना, वो सीखेंगे अभी हम। दूसरा, मेडिटेशन सिखाने के पहले ईश्वर का, परमात्मा का स्वरूप क्लियर किया गया। आपको बताया था ना आनंद उत्सव में कि विश्व की हर धर्म में ईश्वर का सर्वोच्च का स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट, एक नूर माना। तो स्वरूप बताया। तीसरा अंतर कि इस मेडिटेशन में परमात्मा से पिता पुत्र, बाप बेटे का रिश्ता जोड़कर किया जाता है, भक्त भगवान नहीं। जब संबंध जुड़ गया तो बच्चा शिव बाबा की सारे खजानों का क्या बन गया, मालिक। तो हाथ जोड़कर नहीं मांगेंगे कि एक बूंद शांति दे दो, एक घड़ी शक्ति दे दो, नहीं। मालिक हो कैसे भरेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो राजयोग मेडिटेशन माना मेडिटेशन कनेक्शन विद सुप्रीम। अब इसकी पद्धति क्या है? कई पूछते हैं कि इस मेडिटेशन को करने के समय बैठने का आसन कैसा हो। तो कोई हार्ड और फास्ट नियम नहीं है। आप चेयर पे बैठे, सोफे पे बैठे, धरती पर बैठे, शरीर को कंफर्टेबल बिठा दीजिए। एक पर्टिकुलर आसन अगर शिव बाबा बता दे तो बच्चा कैसे करेगा बाबा को याद, बुजुर्ग आदमी कैसे शरीर को मोड़ेगा, बीमार व्यक्ति कैसे करेगा। तो शरीर की बात नहीं है, मन और बुद्धि को कनेक्ट करना है। तो कंफर्टेबल बैठना है। और शुरू में प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं आँख बंद कर लीजिए। वास्तव में जब अभ्यास हो जाएगा तो कर्म करते भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिटेशन की। इसलिए आँख खोल के हमारे यहाँ सिखाया जाता है। और बीच बीच में आँख खोल लीजिए, बीच बीच में बंद कर लीजिए। आँखों पर भी इतना ध्यान नहीं, केवल आपको मगन होना है। केवल अनुभव जो कह रहे हैं कि प्रभु के वरदान का हाथ सिर पर है। तो चाहे आँख बंद करके करिए या खोल के करिए, सारा समय आंखें बंद नहीं रखना, नहीं तो नींद आने के चांसेस होते हैं और फिर कहते बहुत शांति मिली। शांति क्या मिली, सो ही गए आप तो, ठीक है। तो बीच बीच में बंद और बीच बीच में खोल लेना। ये तो बाहर की बातें बताई, कैसे बैठना कंफर्टेबल।
अब एक्चुअल यहाँ से शुरू होता है। जैसे जैसे कहें आप साथ साथ अनुभव करते चलिए। आज का लेसन सुनने का नहीं है सिर्फ। चलिए अलर्ट होके बैठिए। फर्स्ट स्टेप जो लिख रहे लिख लीजिए भले टाइटल, आत्मदर्शन करना। माना इस स्टेप में शरीर को भूलना है और आत्म अनुभव अब कैसे करें? शरीर तो साथ में लगा पड़ा है, तो मेरे साथ अभी अनुभव करिए सभी। आपका लंबा चौड़ा शरीर, आपकी बॉडी आपके पास लेटी है और आत्मा सितारा पॉइंट ऑफ लाइट अलग चमक रही। शरीर अलग, मैं आत्मा अलग। और खुद से बात करिए भी, मैं चैतन्य शक्ति हूँ। करते चलिए अनुभव। शरीर जड़ है। जब मैं आत्मा शक्ति जड़ शरीर में प्रवेश होती हूँ तब शरीर बोलता है, देखता है, सुनता है। खुद से बात करिए। आत्मा शरीर की ड्रेस पहनकर रोल बजा रही है, डॉक्टर, वकील, टीचर। मैं डॉक्टर नहीं, ये तो रोल है। मैं चैतन्य शक्ति हूँ, आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ। अब हर चीज का एक मूल गुण होता है। जैसे पानी का गुण होता है शीतलता, अग्नि का गुण होता है तेज, तपत। ऐसे आत्मा के भी 7 मूल गुण हैं। उसको अनुभव करेंगे अभी हम। सब अनुभव करिए। शरीर मिट्टी में मिल गया और अब मैं रह गई केवल चमकता सितारा, एक पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, सफेद बिंदी। अनुभव करिए आत्मा 7 गुणों से भरपूर है। कैसी आत्मा हो? फील करिए। मैं धीरे धीरे बोलूँगी, आप अनुभव करिए। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अनुभव करिए शांति मेरा ओरिजिनल नेचर है। गुस्सा स्वभाव है, गुस्सा है ऐसा कहते, गुस्सा बढ़ता जाता है। हर आत्मा का मूल स्वभाव शांति। तो जब कहें शांति नेचर है तो दृश्य बनाइए, आत्मा सितारा चमक रहा है और मुझसे शांति का प्रकाश, शांति की लाइट एक हरे रंग के फाउंटेन के रूप में निकल रही है। भले फर्स्ट वीडियो देखेंगे आप मेडिटेशन का, सुनते भी जाएं और देखते भी जाएं। माना आत्मा में जो शांति है वो ग्रीन कलर के फाउंटेन के रूप में निकलती बताइए। और जितना जितना सोचेंगे, अगर लिखना चाहे तो लिखो, मैं शांत हूँ, तो उससे आपका लंग्स ठीक से काम करेगा। दूसरा गुण, माना 7 गुण आत्मा के 7 रंग के रूप में निकल रहे हैं। और वो लाल पीले रंग नहीं, आत्मा से डिवाइन लाइट। दूसरा गुण है आत्मा का, आत्मा शक्ति स्वरूप है। मूल गुण शक्ति है। अगर कहेंगे मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं, तो कमज़ोरियाँ बढ़ेंगी। रोज़ याद दिलाना है, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। जब शक्ति स्वरूप कहेंगे, पावरफुल सोल, तो अनुभव करिए आत्मा बिंदी चमक रही है, सितारा,
और आत्मा से शक्तियों का सुनहरा लाल फाउंटेन, गोल्डन रेड फव्वारा निकल रहा है। जितना सोचेंगे मैं शक्ति हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, उतना बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। तीसरा गुण, माना इस स्टेप में पॉज करें। इस स्टेप में क्या अनुभव करना? आत्मा सितारा चमक रहा है और आत्मा से 7 गुणों के, 7 रंग के कलरफुल लाइट्स, फव्वारे निकल रहे हैं और फील करना ये मैं हूँ। तीसरा गुण, आत्मा सुख स्वरूप है। इसको कहते हैं खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना कि मैं शांत हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, बहुत सुखी हूँ, सुख स्वरूप। तो सुख का कलर होता है खुशी या सुख, गोल्डन येलो। जितना सोचेंगे सुखी हो तो डाइजेशन ठीक से काम करता है। चौथा, आत्मा पवित्र स्वरूप है, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। तो अनुभव करिए आत्मा से पवित्रता की सफेद रंग का फाउंटेन निकल रहा है और जितना पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ सोचेंगे तो इम्यूनिटी सिस्टम, रोगों से लड़ने की शक्ति स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो 7 गुणों से भरपूर आत्मा है। नेक्स्ट अनुभव करिए, आत्मा आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप हूँ, आनंद में हूँ, तो इससे हार्मोन सिस्टम बैलेंस में काम करेगा और आनंद का रंग होता है बैगनी, वायलेट। मन 7 रंग के आत्मा से अलग अलग फाउंटेन, फव्वारे निकल रहे हैं। इसको कहते हैं आत्मदर्शन। भले 1-1 मिनट के लिए इसको करिए। नेक्स्ट, माना इस स्टेप में अनुभव हो जाए आत्मा। चलो इसको हम करेंगे 1 मिनट मेडिटेशन द्वारा। स्वयं को देखिए, आत्मा सितारा चमक रहा है। आत्मा से 7 गुणों की, 7 रंगों की कलरफुल फाउंटेन निकल रहा है। चिंतन करिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये मैं हूँ। ग्रीन कलर की लाइट, आत्मा बहुत सुखी है। गोल्डन येलो फाउंटेन, मैं शुद्ध हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। सफेद रंग का फव्वारा, आत्मा आनंद स्वरूप है। 7 गुणों से भरपूर आनंद का फव्वारा, बैगनी रंग। ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान का रंग गोल्डन। शुद्ध हूँ, आनंद स्वरूप हूँ,
प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम आत्मा का मूल स्वभाव। पिंक कलर का फव्वारा, ओम शांति। तो फर्स्ट स्टेप, सातों गुण 7 रंग के फाउंटेन के रूप में निकल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, लिख रहे तो टाइटल लिख लीजिए सिर्फ, सी सुप्रीम इन ओरिजिनल फॉर्म। आत्मदर्शन किया, अब परमात्मा दर्शन। देखिए, कोई आपका मित्र है या कोई बहुत क्लोज रिश्ता है, बहुत दूर रहता है विदेश में, पर जैसे उसका नाम लूंगी कितने मिनट में चेहरा सामने आ जाएगा? 1 मिनट लगेगा। तो शिव बाबा का परिचय मिल गया, भले दूर रहते परम धाम में, पर जैसे नाम लिया परम पिता शिव बाबा, उनका स्वरूप सामने ले आइए। सफेद प्रकाश की बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। अब जिस चीज को हम देखते हैं उससे हमारी मन और बुद्धि जुड़ गई। जिस चीज को हम देखते हैं उसकी एनर्जी हमारे अंदर आने लगती है। सागर, आप यहाँ बैठे और कहूँ सागर को देखिए, कुछ क्षण में सागर से आप जुड़ गए और उसकी ठंडक फील होगी। यहाँ बैठे कहूँ सूर्य को देखिए, सूर्य से जुड़ गए और उसकी ऊर्जा मिलने लगेगी। जिस चीज को मन और बुद्धि देखता है उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं और उसकी ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। तो यहाँ बैठे बैठे हमें विजुअलाइज करना है, देखना है मन और बुद्धि से, कोई सागर को नहीं, ऑब्जेक्ट को नहीं, कैंडल को नहीं, गुरुओं को नहीं, परम पिता को। तो विजुअलाइज अभी मेरे साथ करिए। सामने चमक रहे परम पिता, सर्वोच्च शक्ति शिव बाबा, सफेद बिंदी। अब आत्मा 7 गुण का स्वरूप है और परमात्मा हर गुण का सागर, माना उसके पास अथाह है। तो विजुअलाइज अभी अनुभव करिए, सामने चमक रहे शिव बाबा। मेरे साथ साथ सोचिए, मेरा बाबा शांति का सागर। अब सागर कह रही हूँ तो बाबा सफेद बिंदी और उनकी शांति के हरे रंग का फाउंटेन निकल रहा है। विजुअलाइज करिए, माना जुड़ गए शांति के सागर के साथ और कुछ क्षण में भी म्यूजिक, कुछ क्षण में शांति के सागर की, ईश्वर की शांति आपको अनुभव होने लगेगी। सामने देखिए चमकता मेरा बाबा सफेद बिंदी, उनसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग की किरणें। सर्वशक्तिवान है, उनकी शक्तियों का तेजस्वी किरणें। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट मेथड स्टेप आपको बता रही हूँ, पहले इधर समझ लीजिए फिर वीडियो दिखाएंगे फुल, ठीक है। मेडिटेशन के फुल वीडियोस 1 और 2 पर बाद में, पहले इसको समझिए कैसे एनर्जी भरना। हाथ जोड़ के नहीं मांगेंगे, आप सबकी आत्मा अनुभव करिए। कहाँ चमक रही सितारा? यहाँ सिर के ऊपर सोचिए शिव बाबा परम पिता सफेद बिंदी चमक रहे। अब जैसे पानी के फव्वारे के नीचे बैठते हैं तो सोचिए, संकल्प करिए
मेरे बाबा शांति के सागर, उनकी शांति के हरे रंग की लाइट, भगवान की शांति आत्मा में प्रवेश हो रही है, वर्षा मिल रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है। हाथ जोड़ के नहीं, बस भरेंगे आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ, और थोड़ी देर में लगेगा बाबा की शांति मुझ में आ गई, आत्मा शांत होती जा रही है। अगर इसको करेंगे कुछ दिनों में गुस्से का स्वभाव शांत होगा, मन के वेस्ट थॉट शांत होंगे, और जिसका मन शांत होगा समस्याएं भी क्या होंगी, शांत। जो चाहिए बाबा से ऐसे भरना। सफेद बिंदी चमक रही है, अब किसी को डर लगता है तो फील करिए, संकल्प, मेरे बाबा सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों का सुनहरा लाल फव्वारा, भगवान की शक्तियां मुझ आत्मा में प्रवेश हो रही है, प्रवेश होती देखिए। मैं निर्भय जीवन जी रही हूँ, जुड़ गए ना उससे। अब पूरा वीडियो कंप्लीट देखेंगे, अच्छे से इसको देखिए, मैं समझाती भी जाऊंगी। आप बैठे दोनों से, ठीक है, आप देखते जाइए वीडियो। आत्मा सितारा मस्तक पर चमक रहा है, देखिए, अच्छे से देखिए, हल्का हल्का म्यूजिक, ये देखिए, सिर के ऊपर अभी बताएंगे पॉइंट ऑफ लाइट, सफेद बिंदी, ये शिव बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट, परम पिता। देखते चलिए, मेरे सिर के ऊपर आ गए। अब जो चाहिए सातों गुणों की, देखिए, शांति, प्रेम, आनंद, सुख वर्षे में मिल रहा है। आत्मा की बैटरी, पॉज करेंगे इसको भी, देखिए, सिर के ऊपर शिव बाबा, और जो चाहिए, आनंद चाहिए तो आनंद बरस रहा है, मैं आनंद में हूँ। इसको कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन। कुछ दिन आप ऐसे करेंगे तो फुल बैटरी सुख, शांति, आनंद से चार्ज होगी। कंटिन्यू देखते चलें। किसी को डिप्रेशन है तो सोचते चलिए, खुशी की किरणें आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। ये देखिए, सिर के ऊपर शिव बाबा, सफेद बिंदी, जो चाहिए, भगवान का प्यार का प्रकाश वर्षे में मिल रहा है। देखते चलिए, शक्ति, शांति, ओम शांति। अब इसको फील करते चले। तो हाथ जोड़ के नहीं मांगा कि एक बूंद शक्ति की दे दो, एक बूंद आनंद की दे दो। मेरा बाबा ओशन है, सागर है, और उससे आत्मा के अंदर प्रवेश होता हम देखेंगे। चलिए इसको हम फील करते हैं। अनुभव करिए, म्यूजिक थोड़ा कम करें। मस्तक पर आत्मा सितारा चमक रहा है।
सिर के ऊपर चमक रहे परम पिता शिव बाबा। बाबा शांति के सागर हैं। उनकी सारी शांति की किरणें भगवान की शांति के हरे रंग की लाइट मुझ में समा रही है, भरी है। शांति मुझे वर्षे में मिल रही है, हरे रंग का प्रकाश। शांति बरस रही है। आहा, गुस्सा शांत होता जा रहा है। समस्याएं भी शांत होती जा रही हैं। मन शांत होता जा रहा है। अनुभव शांति का वर्षा मिल रहा है। दृश्य बनाइए। मस्तक पर आत्मा सितारा चमक रही है। सिर के ऊपर चमक रहे सफेद बिंदी शिव बाबा। बाबा सर्वशक्तिवान। बाबा की सुनहरे लाल रंग की ईश्वर की शक्तियों का प्रकाश, गॉड्स पावर, भगवान की शक्तियां मुझ में प्रवेश हो रही है। ईश्वर की शक्ति को अंदर फील करें। सुनहरा लाल प्रकाश आत्मा में प्रवेश हो रहा है। निर्भय हो, निर्भय जीवन जी रही हो। बाबा की शक्ति से मेरा मनोबल बढ़ गया। फील करिए, विघ्नों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। सिर के ऊपर चमक रहे प्यार के सागर, मेरा बाबा प्यार का सागर। God is ocean of love। शिव बाबा के प्यार का फव्वारा, पिंक कलर की लाइट, भगवान का प्यार मुझ में बरस रहा है। समा लीजिए। बैटरी चार्ज हो रही है। ईश्वरीय प्यार का प्रकाश। आहा, मेरे अंदर सबके लिए निस्वार्थ प्यार। बदले की आग, घृणा समाप्त। सफेद बिंदी शिव बाबा चमक रहे। बाबा आनंद का सागर, उनके आनंद का फव्वारा, शिव बाबा का आनंद, बैगनी रंग की लाइट मुझ में समा रही है। वर्षे में मिल रहा है। मैं आनंद में हूँ, बहुत सुखी हूँ, शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ। बाबा ज्ञान के सागर, उनके ज्ञान की गोल्डन किरणें
मुझ में समा रही है, ज्ञान वर्षे में मिल रहा है, भीतर का ज्ञान समाप्त हो रहा है। ओम शांति। जग रहे सभी, सो तो नहीं गए सुबह सुबह? नहीं तो ठंड भी अच्छी चल रही है आज तो, और मेडिटेशन है, बढ़िया है। अच्छा, हाथ हिलाओ, करा तो बहुत अच्छा। तो क्या मेथड हुई? हाथ जोड़ के नहीं मांगा, जो चाहिए परम पिता के बच्चे बनकर उनसे बस संकल्प करना। कई क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, दीदी लाल कलर लूं, पीला लूं, वो कलर नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। कलर का भी इतना महत्व नहीं है, बस सफेद बिंदी शिव बाबा चमक रहे हैं। और अगर सोचा शिव बाबा से आनंद बरस रहा है तो आनंद ही मिलेगा। इसको कहते हैं आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, मिलन, योग। और उस योग के द्वारा जो आनंद उनके पास है, जो खुशी है, शक्तियां हैं, खजाने हैं, उसको आत्मा में भरना। और रोज करते जाएंगे, कुछ दिनों में आपको अनुभव होगा मेरी बैटरी सुख, शांति, आनंद, प्यार से चार्ज हो गई। और जब परम आत्मा से भर लेंगे तो आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, उसकी सुख की खोज, शांति की खोज, ज्ञान की खोज समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भर लिया सागर सर्वोच्च के साथ। उनसे नहीं लेते हैं इसलिए खोजते रहते हैं, कहीं से सुख मिल जाए, फिर भी कहते मिल नहीं रहा है, आनंद मिल जाए। तो ये सर्वोच्च से भरना है, ठीक है। हर घंटे, कई कहते मन इतना नहीं एकाग्र होगा, हर घंटे 1-1 मिनट तो कर सकते हैं। और एक दिन में एक ही थीम लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आज सोचो शांति भरनी है तो शांति भरिए, कल सोचो प्रेम भरना है तो प्रेम ही भरिए, परसों आनंद। 6-7 सप्ताह होता है ना, 7 दिन होते हैं, तो आप एक-एक दिन एक-एक चीज भर लीजिए। शक्ति भरनी है तो शक्ति भरनी है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट स्टेप लिखिए, वाइब्रेट रेज इनटू बॉडी, स्पिरिचुअल हीलिंग। अब हम बाबा की किरणों से बीमारियों को कैसे ठीक करें उसका अनुभव कराते हैं। आजकल लेजर किरणों से सर्जरी होती है, पर कहते हैं ना कि दवा और दुआ दोनों अगर साथ हो तो जल्दी स्वस्थ होते हैं। और कहीं कहीं केसेस में तो कहते हैं जब दवा असर नहीं करती तो फिर क्या कहते हैं, दुआ करो। तो कैसे दुआ करें, कैसे शिव बाबा की किरणें भरें और शरीर को स्वस्थ रखें, उसका अनुभव करेंगे हम। पर उसके पहले एक रिसर्च सुनिए। ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। हमारे यहाँ एक मेडिकल विंग बना है, उस विंग में हर फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, डायबिटीज़ के, कैंसर, कार्डियोलॉजिस्ट, सब डॉक्टर्स। और उन्होंने ये रिसर्च निकाली, सुनिएगा ध्यान से, कि जब हम परमात्मा से पवित्रता की किरणें भरते हैं, उसकी प्योर एनर्जी, पवित्रता की किरणों का कलर बताया सफ़ेद रंग। तो जब शिव बाबा से प्योर एनर्जी, पवित्र प्रकंपन अंदर जाते आत्मा में, तो उसके पवित्र प्रकंपन में, प्योरिटी की एनर्जी में मैक्सिमम हीलिंग पावर, बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है। हमारे यहाँ पर
एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट थे ब्रह्मा कुमारीज में डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। कई वर्षों से हार्ट पेशेंट्स पर प्रोजेक्ट चल रहा है और साइंटिफिकली प्रूफ है विद पेपर्स। ऐसे भावना से नहीं, सिर्फ ऐसे हार्ट पेशेंट जिनकी 80% 90% आर्टरीज ब्लॉक थी, पर वो बिना बाईपास के इस प्रकार से मेडिटेशन करके, अभी जो हम बताएंगे, हल्की फुल्की डाइट चेंज, हल्का फुल्की मेडिसिन्स के द्वारा आज संपूर्ण स्वस्थ जीवन जी रहे। उनकी कोरोनरीज ब्लॉकेज खुल चुके हैं और इस प्रोजेक्ट को पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने साइंटिफिकली अप्रूव किया। मतलब साइंटिफिकली डॉक्टर्स के द्वारा अप्रूव है। कुछ वर्ष पूर्व इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू में भारत ने विश्व के कार्डियोलॉजिस्ट की कॉन्फ्रेंस ब्रह्मा कुमारीज में हुई और इस प्रोजेक्ट को उनके सामने रिसर्च के साथ दिखाया गया। तो कैसे भरना परमात्मा की किरणें, पर एक विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है, फेथ। क्या संकल्प, मेरे परम पिता सबसे बड़े डॉक्टर, सुप्रीम सर्जन। अब कैसे भरना देखिए, आत्मा यहाँ चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा, सफेद बिंदी। अब सोचिए, बाबा की पवित्रता की किरणें, उनकी प्योर एनर्जी, सफेद रंग की लाइट, वो प्रकाश पहले आत्मा में आ रहा है, भरिए क्वेश्चन आत्मा में। अब वो किरणें निकलकर पूरे ब्रेन में जा रही है, चेहरे पर जा रही है, गले में, हार्ट, पेट, हाथ, पैर, मतलब पूरे शरीर के अंदर शिव बाबा की सफेद रंग की पवित्र किरणें, लेजर किरणें पहुंच रही हैं। फिर संकल्प करिए, बाबा परमात्मा की किरणों से शरीर के अंदर के बीमारियों के कीटाणु भस्म हो रहे हैं। संकल्प करिए, जहाँ भी शरीर में दर्द है, पीड़ा है, बाबा की किरणों से वो दर्द दूर हो रहा है। और पर्टिकुलर अगर किसी स्थान पे रोग है तो सोचिए, किसी को घुटने में दर्द होता है, किसी को माइग्रेन, कि शिव बाबा की लाइट उस स्थान पर जा रही है और वो स्थान निरोग है, बीमारियों से मुक्त है। तो दवा के साथ ऐसे मेडिटेशन करेंगे तो जल्दी जल्दी हीलिंग होती जाएगी। हम करेंगे, पर उसके पहले एक बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ। सबसे बड़े डॉक्टर हो गए शिव बाबा, परमात्मा। दूसरे नंबर का डॉक्टर होता है आपका अंतर्मन, और तीसरे नंबर के डॉक्टर्स होते हैं हमारे डॉक्टर्स रिस्पेक्टेड, जो हमें दवाइयाँ देकर स्वस्थ करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड की बात आपको सुना रही हूँ। कहते हैं 3 महीना एक्सपेरिमेंट कर लीजिए आप, 3 महीना नहीं 1 महीना कर लीजिए। रात को सोने के पहले मोबाइल नहीं देखना, 20 मिनट अगर शिव बाबा की पवित्र प्रकंपन प्योर एनर्जी लेकर सोएंगे, अभी मैं बताऊंगी कैसे, तो जो 20 मिनट आपने एनर्जी ली है और ऐसे करते करते सोना है रात को कि बाबा की पवित्र किरणें आ रही है, और धीरे धीरे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे सोचना है ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, हार्ट ठीक से पंप कर रहा है, किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है। तो जो 20 मिनट रात को सोचा है वो 20 मिनट नहीं, सारी रात काम करेगा
और किसी ऑर्गन में कोई डिफेक्ट भी है तो अंतर्मन डॉक्टर बन के उस ऑर्गन को फ्री कर देगा फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से मुक्त। करके देखिए ऐसा, ठीक है? करेंगे इसको। चलिए अभी हम करते। कौन से रंग की किरणें? सफेद रंग। स्पिरिचुअल हीलिंग करेंगे। अलर्ट होके बैठे। मस्तक पर चमक रही है आत्मा सितारा शिव बाबा, सबसे बड़े डॉक्टर, पवित्रता के सागर, उनकी सफेद रंग की पवित्रता का प्रकंपन, प्योर एनर्जी आत्मा में प्रवेश होती देखिए। बाबा के पवित्र प्रकंपन, सफेद रंग की लाइट, प्यूरिटी की लाइट आत्मा में समा रही है। धीरे धीरे शिव बाबा की सफेद रंग का प्रकाश ब्रेन में जा रहा है। उस लाइट को मस्तिष्क में ले जाइए। रिलैक्स। धीरे धीरे बाबा की लाइट चेहरे पर आ गई। पूरा चेहरा परमात्मा की पवित्र प्रकंपन से, प्योर लाइट से जगमग कर रहा है। धीरे धीरे शिव बाबा, सबसे बड़े डॉक्टर, उनकी सफेद रंग का प्रकाश, वो पवित्र प्रकंपन, वाइट लाइट गले में जा रही है। रिलैक्स। धीरे धीरे बाबा की लाइट, सफेद रंग का प्रकाश, प्योर लाइट हृदय की धमनियों में जा रही है। धमनियों में ले जाइए, आर्टरीज में। धमनियों में जमा अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल पिघल रहा है, ब्लॉकेज खुल रहे हैं। हार्ट मसल्स रिलैक्स हो रही है। पूरा हृदय बाबा की पवित्र प्रकंपन को फील कर रहा है। रिलैक्स। धीरे धीरे बाबा की लाइट पेट में जा रही है। सफेद रंग का प्रकाश डाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। धीरे धीरे शिव बाबा की लाइट दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर के अंदर फील करिए। शिव बाबा की पवित्र प्रकंपन, प्यूरिटी की सफेद रंग की लाइट, जगमगाते प्रकंपन शरीर में पहुंच गए। जहां भी बीमारियों के कीटाणु हैं, जड़ों से भस्म हो रहे हैं। शरीर के अंदर के दर्द दूर हो रहे हैं।
शरीर में अच्छे अच्छे हार्मोन्स निकल रहे हैं, हर सेल्स में ताकत आ गई, पूरे शरीर की एक एक सेल्स में, एक एक नर्वस सिस्टम में, एक एक हिस्से में बाबा की सफेद रंग का प्रकाश, पवित्र प्रकंपन, प्यूरिटी की एनर्जी पहुंच गई। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, रेस्पिरेशन ठीक है, हार्ट ठीक से फंक्शन कर रहा है, हर अंग परफेक्ट काम कर रहा है, लीवर बिल्कुल ओके है, किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, सभी दर्द से मुक्त। वाह बाबा वाह, आपने सुप्रीम डॉक्टर बनके मुझे पूर्ण स्वस्थ कर दिया। ओम शांति। दोनों हाथ ऊपर करें और बोले, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, सभी बीमारियों से मुक्त हूँ। बहुत अच्छा, ठीक है, बजा दो बजा दो। तो सिर्फ सुना अच्छा लगा नहीं, जो रोज ऐसे बीमारियों के लिए करेंगे वो हाथ ऊंचा करो और इसके रिजल्ट आप देखिएगा। पर सबसे बड़ा क्या काम करेगी? विश्वास। ये नहीं दीदी ने तो कह दिया, पता नहीं शिव बाबा की किरणें मुझ पे बरसेगी या नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। जिस चीज को अंतर्मन स्वीकार कर लेता है वो तथास्तु हो जाएगा। डॉक्टर कितनी भी दवाइयाँ दे, पर अगर आपने कह दिया ये बीमारी मरने पर ही जाएगी तो तथास्तु हो जाएगा, फिर मरने पे ही जाएगी। और अगर डॉक्टर्स ने कह भी दिया भैया ये तो रहेगी लाइफ लॉन्ग, फिर भी अगर विश्वास के साथ आप शिव बाबा की किरणें भरें और संकल्प करिए मैं इस बीमारी से मुक्त हूँ, तो देखिए दवा और दुआ कैसे जल्दी जल्दी आपके तन और मन दोनों को हील कर देगी। अब आगे की स्टेप, वाइब्रेट रेज इनटू एटमॉस्फेयर। जो जो भाई बहने बेटियां में अपने अपने घर को स्वर्ग मंदिर बनाना चाहते हैं वो हाथ ऊंचा करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे वाह, इधर भी इतने भाई बहन बैठे हैं, बहुत अच्छा। अब क्या करना उसके लिए सुनिए, जो हम बता रहे हैं उसको करना है, सिर्फ सुनने में नहीं। अब सुनिए अलर्ट हो गए। घर का एक स्थान फिक्स कर लीजिए, ऑफिस में करिए, दुकानों पे करिए, एक जगह बैठना है और जो हम बता रहे हैं दिन में 3 बार, सुबह 10 मिनट करिए, फिर एक शाम को करिए और एक रात को सोने के पहले। और सबसे बड़ी बात, शुरू दिन भी बताया फिर रिपीट कर रही हूँ कि सुबह उठकर कम से कम 1 घंटा तो ये जो खिलौना है ना इसको नहीं लेना हाथ में, और रात को सोने के पहले भी 1 घंटा 2 घंटा पहले उससे विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है।
क्योंकि अगर सुबह उठते ही ये सब देखने लगता है, ये तनाव का कारण है आजकल। कई कहते हैं हम तो नींद में भी चेक कर लेते हैं क्या मैसेज आ गया है। बोलते हाथ ऐसे ऐसे करने की आदत ही पड़ गई दीदी। ठीक है, छोटे बच्चे ही करने लगते हैं आजकल। ये तो आपकी सेवा के लिए कर रहे रिकॉर्डिंग। बाकी सबसे बड़ा आजकल तनाव का कारण सुबह उठकर हम क्या कर रहे हैं और रात को सोने के पहले क्या कर रहे हैं, आप सोच लीजिए। हैं ऐसे लोग जो अभी भी इन सब से दूर है। हम ये नहीं कह रहे ये साधन है इसको यूज करना है, पर कब यूज करना, कितना करना और कब डिटैच हो जाना, ये आना चाहिए। तो मैं आपको सुना रही थी घर में 3 बार करना। आप बैठे, अब देखिए, फील करिए, शिव बाबा शांति के सागर, उनके शांति के हरे रंग की लाइट, भगवान की शांति मुझ में बरस रही है। और फिर संकल्प करिए, दृश्य बनाओ, घर के एक एक कमरे में, एक एक कोने में, या दुकान पर, ऑफिस में, इंडस्ट्री में, क्लिनिक, जहाँ भी आप हैं, पूरे घर में, क्लिनिक में, ऑफिस में, दुकान पे बाबा की शांति के प्रकंपन, भगवान की शांति फैल रही है। एक दिन में शांति फैलाना है, दूसरा दिन खुशी फैलाइए, तीसरे दिन शक्ति फैलाइए। तो जिस घर में रोज ऐसे शिव बाबा की शांति की तरंगे फैलाएंगे, फिर दूसरे दिन फैलाइए। विधि वही है, आप बैठे कहीं भी करिए, आपकी दुकान है, क्लिनिक है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, कहीं भी, मस्तक पर आत्मा, सिर के ऊपर शिव बाबा, और संकल्प, शिव बाबा परमात्मा की शक्तियों की सुनहरी लाल रंग की किरणें, विचार करना है। भगवान की शक्ति पहले आत्मा में प्रवेश हो रही, फर्स्ट आत्मा में। अब आत्मा से शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें, शिव बाबा की शक्तियां गोल्डन रेड रंग की घर के एक एक कमरे में फैल रही है, दुकान पे फैल रही, बिजनेस में फैल रही है। फिर संकल्प करिए, थॉट क्रिएट करिए, भगवान की शक्तियों से घर के सारे तनाव, सारी प्रॉब्लम, सारी आपदाएं, बिजनेस की प्रॉब्लम, बिजनेस के डिस्टर्बेंसेस, विघ्न, सब भगवान की शक्ति से नष्ट हो चुके हैं। तो रोज ऐसे फैलाएंगे तो आपको अनुभव होगा, जैसे जैसे, इसको हम कहते हैं वास्तु कर रहे हैं हम, जैसे जैसे शिव बाबा की शक्तियाँ, भगवान की शांति, भगवान का प्यार, खुशी, आनंद घर में फैलाते जाएंगे, कुछ दिनों में आपका घर मंदिर, स्वर्ग बन जाएगा। आने वालों को भी लगेगा बहुत आनंद है यहाँ, हल्कापन लगेगा। ठीक है, तो किसी दिन खुशी, किसी दिन शांति, किसी दिन प्रेम। कैसे करना, विधि वही है, शिव बाबा की शक्ति, प्रेम का प्रकंपन आत्मा में आ रहा है, और शिव बाबा के प्यार के पिंक कलर की लाइट घर में फैल रही है। और जिस घर में खुशी फैलाएंगे, शांति है, वहाँ बीमारियाँ नहीं आएंगी। और जिस घर में तनाव चलते रहते हैं, विघ्न चलते रहते हैं, नफरत है एक दूसरे के प्रति, क्रोध है, तो भारत में तो कहते हैं जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। तो जहाँ नफरतें हैं, तनाव है, क्रोध है, वहाँ बीमारी आती है। और ऐसे शांति फैलाएंगे, कभी शिव बाबा की खुशी फैलाएंगे, कभी शक्ति फैलाएंगे, तो जहाँ प्यार है, खुशी है, वहाँ बीमारियाँ भी कम आएंगी। और जिस घर में खुशी है, शांति है,
प्यार है, वहाँ पर धन भी छमाछम बरसता है। करके देख लीजिएगा, ठीक है। पर एक दिन में एक थी, कभी शांति फैलाओ, कभी प्यार, कभी आनंद, ठीक है। अब आप में से जो निर्भय जीवन जीना चाहते हैं, मस्त जीवन, बेफिक्र जीवन, वो हाथ उठाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये स्टेज पर आप देख रहे हैं, आज छतरियाँ, अम्ब्रेला लगाया है, हाँ? ये क्यों लगाया है? ये तो कपड़े की छतरी है। मान लीजिए बाहर बरसात हो रही है, एग्जाम्पल, आपके पास छतरी है तो बरसात का असर नहीं होगा, या बहुत तेज धूप है, छतरी है तो धूप का इफेक्ट नहीं होगा। एसी चला लेते हैं तो ठंड का असर, गर्मी का असर नहीं होता। तो ये जो छतरी है कपड़े की, ये तो बरसात, धूप इनसे बचाती है। आज हम अपने सिर के ऊपर शिव बाबा की शक्तियों की छतरी लगा देंगे, और शिव बाबा की शक्तियों की छतरी बचाएगी किससे? आपको अनुभव होगा, भले ही संसार में चारों तरफ तनाव का वातावरण है, अशांति है, डर है, जो भी लोग आपसे मिल रहे हैं वो नेगेटिव बात करते हैं, पर अगर आप बाबा की शक्तियों की छतरी में जीने की आदत डाल लेंगे तो किसी भी प्रकार का तनाव, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो देखिए बहुत सारी छतरियाँ हम बता रहे हैं इधर, जिसको जो लेनी है ले लीजिए, वीडियो पे देख लीजिए, बहुत सारी छतरियाँ हैं। कैसे लेना छतरी मैं आपको बताती हूँ। मस्तक पर आत्मा, अभी आपको क्रिएट करना है। सोचिए सिर के ऊपर शिव बाबा, मेरे अंदर देखिए, और बाबा की, करिए मेरे साथ जरा ऐसे, बाबा की शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें मुझ में बरस रही हैं, और ऐसे बनाओ ऊपर से नीचे तक बहुत विशाल बाबा की सुनहरी लाल शक्तियों की छतरी, परमात्मा की छतरी ऊपर से नीचे तक मुझे घेर लिया है। कवर कर लीजिए, बना लीजिए बड़ी बड़ी छतरी, ठीक है। अब बोलिए मेरे साथ इस इंजेक्शन को, मैं सर्व शक्तिवान, बोलिए, सर्व समर्थ परमात्मा की संतान हूँ, सर्व शक्तिवान प्रभु की छत्र छाया के नीचे हूँ। अब दोनों हाथ ऊपर करके और सोचिए खुला आकाश, बाबा की छत्र छाया में मैं तनाव मुक्त हूँ, बाबा की छत्र छाया में मैं बहुत सुखी हूँ, शांत हूँ, निर्भय हूँ, आनंद में हूँ, आनंद में हूँ। वाह 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 वाह, आपने मुझे अपनी छत्र छाया में ले लिया। किस किस को लग रहा है बेतिया में, ऐसे नहीं हाथ उठाना, किस किस को लग रहा है कि मेरे ऊपर शिव बाबा ने अपनी छतरी रख दी? वेरी गुड, वेरी गुड। 2 4 5 ने नहीं भी उठाया। तो अगर डाउट है तो जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। कुछ दिन लगातार सोचिए, शिव बाबा की शक्तियों की छत्र छाया मेरे सिर पर है, तो तथास्तु हो जाएगा। और सबको तो नहीं दे सकते, स्टेज पर हमने लगाई हैं, कुछ बहनें आएंगी अभी हमारी, पर आपको इतनी सारी छतरियाँ दिखा रहे हैं, आप एक एक ले लीजिएगा, बहुत सारी छतरी, ठीक है। और आपके घरों में एक काम करना, ये छतरियाँ तो बहुत मिलती है मार्केट में, घर में या तो टेरेस हो कहीं लगा लीजिएगा, और रोज़ उसके नीचे बैठकर मेडिटेशन करना। नहीं तो कुछ दिन तो ध्यान रहेगा,
फिर परिस्थिति आई तो छतरी उड़ी और हम कहाँ और छतरी कहाँ, ऐसा हो जाता है, ठीक है। और इसको आज दृश्य बनाना, चल आज छतरी उड़ाना नहीं, चल रहे तो भी सोचो बाबा की शक्तियों की सुनहरी लाल छतरी के नीचे, दुकान पे बैठे, ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्लिनिक पर हैं, बड़े बड़े सर्जरी के केसेस डॉक्टर्स सुनाते हैं जिसमें बहुत क्रिटिकल केस होते हैं और बोले हम एक संकल्प कर लेते हैं सारी सर्जरी बाबा की छतरी में चल रही है, बहुत अच्छा होता है बोले, ठीक है। रात को सोए तो भी सोच लीजिए मैं बाबा की शक्तियों की छतरी में सो रही हूँ, शांति की नींद आएंगी, बुरे बुरे सपने नहीं आएंगे, ठीक है। करके देखिएगा, चलते फिरते उठते बैठते सारा जीवन आप सोचिए कोई गुरु महात्मा आपके सिर पे हाथ रख दे और कह दे भैया घबराना मत, आज से तू मेरी छत्र छाया के नीचे। तो आज गुरु महात्मा नहीं, शिव बाबा परम आत्मा सर्वशक्तिवान की शक्तियों की छतरी के अंदर आप आ गए, किला बन गया है, ठीक है। अब मैं हमारी रिस्पेक्टेड बहनों को कहूँगी मंच पे आएंगे, कुछ बहनें हमारी बैठेंगी, आदरणीय अंजना दीदी जी भी आएंगे। भाई अंजना दीदी के लिए जोरदार ताली बजाएं, बेटियां हैं, इन्होंने इतनी मेहनत करके आप सबके लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है। तो हमारी बहनें भी बैठेंगी, जब तक दीदी आ रही हैं आपको कल का सब्जेक्ट अनाउंस कर देती हूँ मैं, हम सब इसके नीचे मेडिटेशन करेंगे। इधर भी छतरी लगा दो, आप सब सोचना आपके ऊपर क्या है, छतरी। ये तो 4-5 कोई दे सकते हैं, सबको तो ऐसे कैसे देंगे, नहीं ये छतरी की बात नहीं है, वो छतरी वो नीचे ये आगे। अच्छा कल का सब्जेक्ट अनाउंस कर देती हूँ, ऐसी बड़ी छतरी लगा लेना, ठीक है। और ये कपड़े की नहीं, क्या सोचना, बाबा की सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की छतरी ने मुझे घेर लिया। हमारी सभी बहनें बैठेंगी। कल का विषय परमात्मा का अवतरण, अलौकिक जन्म उत्सव। कल आप सब बेतिया निवासी भाई बहनों का डिवाइन न्यू बर्थ सेलिब्रेट किया जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है, मौसम ठीक ही है बिहार के हिसाब से, तो ज़्यादा तो ठंड नहीं है, कुछ भाई बहन थोड़ा देरी से आते हैं। कल का लेसन ठीक 7:30 से अटेंड करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ी देर से आने से आपको लगेगा पता नहीं आज क्या सुनाया जा रहा है, ठीक है। इसकी कोशिश करिए, अंतर मन को प्रोग्राम दे दीजिए, मुझे 7:25 पे शिविर में पहुंचना है, ठीक है, मंजूर है। अच्छा चलिए हम सब बैठेंगे, दीदियाँ बैठी हैं, आप सोचिए आप सबके ऊपर भी किसकी छतरी है, बाबा की। चलो मेडिटेशन, स्वयं को एक बहुत सुंदर बगीचे में ले चलिए, बैठ जाइए। सुबह का सुंदर समय, सूर्योदय का समय, मस्तक पर आत्मा सितारे को चमकता देखिए। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान, बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। आत्मा से निकल रही है सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की किरणें। विघ्नों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ।
अनुभव करिए मेरे सिर के ऊपर शिव बाबा सर्वोच्च पिता पॉइंट ऑफ लाइट सफेद बिंदी चमक रहे। बाबा सर्वशक्तिवान, उनकी शक्ति के आगे कोई भी विघ्न समस्या आ नहीं सकती। दृश्य बनाइए बाबा की शक्तियों का मैं वारिस हूँ। बाबा की सुनहरी लाल शक्तियाँ ईश्वरीय शक्तियों का गोल्डन रेड लाइट मुझ आत्मा में समा रहा है। भरिए गॉड्स पावर। बाबा की शक्तियाँ वर्षे में मिल रही है। मैं निर्बल नहीं हूँ। ईश्वरीय शक्तियों के प्रकंपन, सुनहरी लाल प्रकाश प्रवेश हो रहा है आत्मा में। बैटरी चार्ज होती जा रही है। आहा, बाबा की शक्तियों से मन के सभी नेगेटिव विचार, व्यर्थ के विचार शांत हो रहे हैं। बाबा की शक्तियों से जीवन के इस पहाड़ जैसे विघ्न भी रुई के समान हल्के हो रहे हैं। दृश्य बनाइए शिव बाबा की शक्तियों का सुनहरा लाल फाउंटेन आत्मा में प्रवेश हो रहा है। जीवन के सारे दुख समाप्त हो रहे हैं। अब एक दृश्य बनाइए शिव बाबा की सुनहरी लाल रंग की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर छत्र छाया के रूप में बन गई। पैर से लेकर सिर तक बाबा की शक्तियों की सुनहरी लाल किरणों ने, गॉड्स पावर ने मुझे घेर लिया है। बाबा कह रहे हैं बच्चे, दुख की दुनिया से निकालकर, चिंता की चिता से निकालकर, समस्या वाली जिंदगी से निकालकर मैंने तुम्हें अपनी शीतल छत्र छाया में ले लिया। अनुभव करिए, वाह मेरे पुण्य फलीभूत हुए। बाबा ने मुझे अपनी शक्तियों की छत्र छाया में ले लिया। इस छत्र छाया में मैं शांत हूँ, पीसफुल। आहा, बाबा की शक्तियों की छत्र छाया के अंदर निर्भय जीवन जी रही हूँ। निर्भय, चैन की नींद सोती हूँ। बाबा की
की शक्तियों की छतरी मेरे ऊपर चमक रही है, सिर से लेकर पैर तक। बहुत बड़ी पावरफुल सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की छत्र छाया। आहा, इस छत्र छाया के अंदर कोई भी नेगेटिव विचार, व्यर्थ का विचार, कलयुगी दुनिया का दुख का वायुमंडल, समस्याएं, डिप्रेशन, बीमारियां, एंजाइटी प्रवेश नहीं कर सकती। मैं सुरक्षित हूँ, निश्चिंत हूँ। बहुत सुंदर दृश्य आज शिव बाबा मुझ पर शक्तियों की बरसात कर रहे हैं। और मेरे ऊपर विशाल सुनहरे लाल रंग की ईश्वर की शक्तियों की छत्र छाया आ गई। और इस गीत को सुने, इस छतरी के अंदर बैठे रहे, गीत के एक एक शब्द को फील करिए। याद तुम्हारी छत्र छाया। घेर लिया छतरी ने। मैं शांत हूँ, स्वस्थ हूँ, सेफ हूँ, सिक्योर। सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। छत्र छाया। बरस रही शक्तियां समाते चलिए, सुनहरा लाल प्रकाश। बहुत बड़ी छतरी। मैं शांत हूँ, स्वस्थ हूँ। मांगने की
छत्र छाया आप सभी के ऊपर आ गई। मेरे साथ बोलिए, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तियों की छत्र छाया में हूँ। मैं शांत हूँ, बहुत सुखी हूँ, तनाव मुक्त हूँ, बेफिक्र हूँ, आनंद में हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ। इसको करिएगा, उड़ाना नहीं। चल रहे तो भी किसके नीचे? छत्र। भोजन कर रहे तो भी, रात को सो रहे तो भी, ऑफिस का काम, दुकान का काम, सब छत्र छाया में चल रहा है। इसका इफेक्ट देखिएगा। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी 5 मिनट बैठेंगे। हमारे बेतिया शहर के रेड क्रॉस सोसाइटी से उनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और ऑल मेंबर्स आप सभी स्टेज पर आ जाएं और दीदी जी को आपके सोसाइटी की ओर से सम्मानित किया जाएगा। तो आप सभी 5 मिनट और बैठें। ओम शांति। कई भाई बहन होमवर्क लिख के लाए हैं, कल भी दिया, तो जो लिख के लाए वो देते जाए तो आपका चेक कर लेंगे। जो भी लिख के लाए, 1000 भुजा वाला भगवान मेरा साथी। क्रॉस सोसाइटी की ओर से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और उनके ऑल मेंबर्स दीदी जी को फूलों के गुलदस्ते और शॉल के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। ये बहुत सुनहरी घड़ियां हैं कि प्रतिदिन कोई न कोई संस्था संगठन दीदी जी की दर्शन की अपेक्षा लिए आते हैं और दीदी जी उनके इस अभिनंदन को स्वीकार करते हैं। दीदी आप सभी इस दोनों साइड से आ जाएं ताकि फील किया जा सके, फोटो लिया जा सके। अंदर दीदी आप सभी इस साइड में आ जाएं। दीदी को ऐसे अंदर, दीदी इधर देखिए। लोग दोनों साइड आ जाएं, इधर आ जाएं। माता जी इधर आ जाएं। चलिए शिविर का 7वां दिन है, तो आप सभी अपने अपने रिलेशन को, अपने अपने संबंध संपर्क में जो भी है कल के शिविर में जरूर आमंत्रित कीजिएगा, क्योंकि कल का शिविर बहुत ही विशेष है और विशेष इसलिए है कि सबको बहुत उमंग उत्साह आएगा। तो आप सभी कल के शिविर में आमंत्रित हैं और समय से पहले